हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब की सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के बारे में, जो कि एसएससी द्वारा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इसका 28 मार्च को नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लास्ट डेट 18 अप्रैल है। इसके अलावा इसका जो पेपर 1 होगा 4 जून से 6 जून के बीच होगा। तो इसकी सभी जानकारी देखते हैं। तो ये लेवल 6 की पोस्ट है। इसमें 35,000 से 1,12,000 तक सैलरी रहेगी। ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गेजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। तो इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट आई है। तो जैसे पहली पोस्ट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है। तो अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा है सिविल में तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके अलावा सभी पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 30 साल है। अगली पोस्ट है इसमें, तो अगली पोस्ट जो है उसमें डिग्री एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चाहिए, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगली पोस्ट है ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में। तो इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है। अगली है सेंट्रल वाटर कमीशन में बैचलर डिग्री या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए। तो इनमें दोनों एलिजिबल है और सिविल वालों को भी डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है। अगली पोस्ट है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में। तो इसमें डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में, और सिविल वालों को डिप्लोमा चाहिए सिविल में। अगली है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और सिविल वालों को डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। अगली है ये डॉकयार्ड नवल में है मिनिस्ट्री इन डिफेंस। तो इसमें डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, या फिर डिप्लोमा है 3 साल का तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और इलेक्ट्रिकल वालों को डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है। तो डिग्री डिप्लोमा वाले एलिजिबल हो जाएंगे इसमें, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में है। सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इनके लिए आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम एज लिमिट देखते हैं। तो एज लिमिट इसमें 18 से 30 साल है, और जबकि कुछ पोस्ट के लिए 32 साल भी है। तो यहाँ एज लिमिट 1 अगस्त 2024 से काउंट होगी। और इसके अलावा ओबीसी को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं। तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ये ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप ssc.gov.in से। तो इसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके बाद इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल EWS OBC के लिए 100 रुपये है, जबकि ST/SC के लिए फ्री है ये। और इसमें सिग्नेचर और इनका फ़ोटो का ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो इस सेंटर की लिस्ट दे रखी है, तो सभी स्टेट में सेंटर मिल जाएंगे आपको, देख लीजिए। इसके बाद इसमें सिलेक्शन जो होगा वो पेपर 1 पेपर 2 के बेस पे होगा। तो सबसे पहले पेपर 1 जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे, और सिविल वालों को सिविल वाले के क्वेश्चन आएंगे, और इलेक्ट्रिकल वालों को इलेक्ट्रिकल के
मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल के आएंगे। टोटल इनके 100 क्वेश्चन ये आएंगे, तो टोटल 200 क्वेश्चन आ जाएंगे पेपर 1 में। 2 घंटे का टाइम रहेगा। उसके बाद पेपर 2 होगा, जिसमें आपका सब्जेक्ट वाइज आएगा सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इसमें भी 100 नंबर का ही पेपर होगा, लेकिन ये 100 क्वेश्चन ही आएंगे और 300 नंबर का पेपर हो जाएगा। ये भी 2 घंटे का ही होगा पेपर 2। और उसके बाद फाइनल कट ऑफ निकलेगी। और इसके बाद हम बात करते हैं, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। ये सिलेबस दे रखा है, तो ये आप देख लीजिए। तो सिलेबस सभी के लिए अलग अलग है। इसके अलावा पार्ट भी दे रखा है, तो सिलेबस काफ़ी बड़ा है ये। इसके अलावा आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पोस्ट प्रेफरेंस देनी होगी फॉर्म भरते समय। और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। जनरल वालों को 30%, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरी के लिए 20% है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए हैं ये। इसके अलावा इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, जो कि अगर आप PRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट अगर आप फॉर्म भरते हैं, तो इसमें PET PST भी होगा। तो उसके लिए शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में दिया गया है। इसके अलावा मेडिकल के बारे में भी देख सकते हैं आप। तो फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन ज़रूर देख लीजिए। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो जो BRO ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप फॉर्म भरते हैं, तो इसमें रनिंग भी होगी, 1 मील रनिंग होगी, जो कि सिर्फ पास करना है। पास करना मैंडेटरी है, 10 मिनट का होगा ये। इसके अलावा इसमें हाइट का भी दे रखा है इसमें। और गर्ल्स के लिए मिनिमम वेट के लिए बता रखा है। तो ये आप देख लीजिए, सभी कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा मेडिकल की भी जानकारी दे रखी है। तो पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म भरें। ठीक है, ये पूरा नोटिफिकेशन देख लिया है, तो ऐसी गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।